Hello बच्चों, let's see this question. The question say a long wire having linear charge density lambda moving with constant velocity v along its length, a point charge moving with the same velocity like speed in opposite direction, and at that instant it is at r distance from the wire. Find the net like force acting on the charge is given by. So हमें क्या निकालना है, लाइक ये जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है एंड ये जो लाइक जो लिनियर चार्ज डेंसिटी है, ये जो रॉड है वो v वेलोसिटी से नीचे की ओर ऐसे मूव कर रही है, राइट। तो हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है कितना एक्ट करेगा, राइट। सो द की कॉन्सेप्ट यूज हियर इज लाइक फोर्स ड्यू टू linear charge density या long wire. राइट। सो हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि हमारे पास वायर है, इसमें लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, राइट, एंड वो नीचे ऐसे मूव कर रहा है, राइट, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड एक पार्टिकल है हमारे पास q, राइट, जो कि v वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, राइट, इस लिनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो वो लगता है दैट इज परपेंडिकुलर, लाइक अगर ये डी डिस्टेंस ये आर डिस्टेंस पे तो ये ऐसे कुछ लगता है, राइट। एफ ई से डिनोट कर देते हैं फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे करंट जनरेट होगा। तो करंट जनरेट करने की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी एंड करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी जो जनरेट हो रही है, राइट। सो इसके लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इट्स dx, राइट। dx की स्पीड क्या हो जाएगी, डेट इज v ही हो जाएगी क्योंकि पूरी वायर ही नीचे आ रही है v से, तो dx की भी स्पीड क्या लाइक v ही हो जाएगी। लेट्स से इस dx एलिमेंट पे चार्ज क्या है, dq है, राइट। तो वी नो करंट क्या होता है, डेट इज dq बाई dt एंड dq क्या हो जाएगा, डेट इज लेमडा dx बाई dt एंड dx बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, डेट इज लेमडा इंटू v, राइट। तो इतना करंट इस पे लाइक इतना करंट ये मूव करेगा एंड डायरेक्शन लाइक मूवमेंट जो होगा नीचे की ओर होगा, ऐसे होगा, आई करंट मूव करेगा। नाउ ये आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है एंड ये करंट नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इससे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर होगा, राइट, एंड ये जो है v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, v से ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज v क्रॉस b, राइट। v क्रॉस b करेंगे तो लाइक अलोंग द आर ही हो जाएगा, राइट। तो इधर मूव करेगा, दैट इज एफ बी एंड अभी हमने देखा एफ ई भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, राइट। तो एफ बी एंड एफ बी हमें निकालना होगा, तो सबसे पहले एफ बी निकाल लेते हैं हम। तो एफ बी क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, राइट, क्यू इंटू वी एंड बी क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर, राइट। ये भी हो जाएगा हमारा एंड डायरेक्शन लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो ये आई कैप हो जाएगा, राइट। दिस इज द एफ बी वेक्टर। नाउ एफ बी क्या हो जाएगा, दैट इज 2k लेमडा अपॉन आर, राइट। ये हमारा लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड फोर्स के लिए q से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा q इंटू 2k लेमडा अपॉन आर, ये भी आई कैप के अलॉन्ग हो जाएगा। सो एफ नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों का समेशन हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस
q lambda upon 4 pi epsilon naught. 4 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 2 पाई epsilon naught into r आ जाएगा, राइट. दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक नेट फोर्स. नाउ इसमें से हम q अपॉन 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं, राइट. एंड i की जगह पे i की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज लैम्डा इंटू v, राइट. लैम्डा इंटू v. सो नाउ जो कॉमन आ जाएगा दैट इज q लैम्डा अपॉन 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, राइट. ये स्मॉल r ही होगा. सो हमारे पास एफ नेट आ जाएगा, दैट इज एफ नेट इक्वल टू q लैम्डा अपॉन 2 पाई r. एंड जो ब्रैकेट में बच जाएगा सो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, प्लस म्यू नॉट v स्क्वायर, राइट. सो दिस इज आवर नेट लाइक फाइनल आंसर, राइट. So our final answer is, that is the net force acting on the charged particle is F net equal to q lambda, right, upon 2 pi r into 1 upon epsilon naught plus mu naught v square, right. So this is our final answer, right. Hope you understood it well. All the best.